आगरा में सिपाही बनकर दूल्हे ने लिए थे फेरे, दुल्हन विदा कराने के बाद निकला होमगार्ड। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की युवती के साथ भरतपुर के युवक ने धोखाधड़ी की। दूल्हे ने खुद को सिपाही बताकर दुल्हन संग 7 फेरे लिए, उसे विदा करा के अपने साथ ले गया। कुछ दिन बाद पति के शरीर पर सिपाही की जगह होमगार्ड की वर्दी देखी। जानकारी लेने पर पता चला कि पति होमगार्ड है। उसने दहेज ज्यादा मिलने के लालच में खुद को सिपाही बताया। पत्नी द्वारा इस पर ऐतराज जताने पर ससुराल वालों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। मामले के अनुसार सिकंदरा क्षेत्र निवासी युवती की शादी इस साल जून में भरतपुर के युवक से हुई थी। लड़के ने खुद को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बताया था, इसीलिए लड़की वालों ने धूमधाम से शादी करके उसे विदा किया। शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी को पता चला कि पति होमगार्ड है। इधर पति और ससुराल वालों ने विवाहिता से दहेज में बाइक और 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। लड़की के स्वजन ने मांग पूरी न करने में असमर्थता जता दी। इस पर ससुराल वाले विवाहिता का उत्पीड़न करने लगे। विवाहिता के अनुसार ससुराल वाले उसे कई दिन तक खाना नहीं देते थे। 10 अगस्त को पति और ससुराल वालों ने उसे कमरे में बंद करके बुरी तरह मारा पीटा। पति और देवर दोनों ने शराब पी रखी थी। विवाहिता ने मौका मिलने पर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने उसे ससुराल वालों के चंगुल से बचाया। उसे अपने साथ लेकर थाने आई। वहां से स्वजन उसे अपने साथ लेकर आगरा आ गए। पत्नी का आरोप है कि खुद को कांस्टेबल बताकर शादी करने वाले पति के खिलाफ वह पुलिस में कई बार शिकायत कर चुकी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर जारी किसानों का प्रदर्शन रविवार को 32वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली एनसीआर के लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। उधर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच एक बार फिर बातचीत का रास्ता प्रशस्त हुआ है। कृषि मंत्रालय ने संयुक्त सचिव की ओर से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव पर शनिवार को किसान संगठनों ने हामी भरी है। किसान नेताओं ने 29 दिसंबर को 11 बजे बैठक का प्रस्ताव भेजते हुए बातचीत के लिए 4 प्रमुख मांगे रखी हैं और इसका प्रारूप भी सरकार को भेजा गया। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि 27 व 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत दिवस मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। इसमें सिंधु बॉर्डर से टिकरी और शाहजहांपुर तक किसान मार्च करेंगे। शामली जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक नवविवाहिता ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इतना ही नहीं, युवती ने घर में रखे नकदी, जेवर व अन्य कीमती सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। सुबह जब मामले का पता लगा तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दरअसल बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है। यहाँ रहने वाले पिंकू की शादी 25 नवंबर को बागपत के मलकपुर गांव निवासी मोनी के साथ हुई थी। मोनी अपने मायके गई हुई थी। 2 दिन पहले ही पिंकू अपनी पत्नी को घर लेकर आया था। नई नवेली दुल्हन के घर पहुंचने पर खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही पलों में खुशियां गम में तब्दील हो गईं। बीती रात मोनी ने सभी लोगों को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। सुबह जब परिवार वालों की नींद खुली तो हैरान थे। उन्होंने देखा कि घर में ना तो मोनी है और ना ही नकदी और जेवरात। यह सब देख उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी। दहेज लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक दुल्हन मंडप में सज संवर कर बैठी रही, लेकिन दहेज की खातिर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। ऐन वक्त पर लड़के पक्ष ने 6 लाख रुपए की मांग रख दी। लड़की वालों ने 2 लाख का बंदोबस्त कर लिया था। साथ ही लड़के की मांग के अनुसार एक स्कूटी भी मंगा ली गई थी, लेकिन फिर भी लड़का पक्ष शाम तक 6 लाख रुपए की जिद पर अड़ा रहा। जब लड़की पक्ष पर 6 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो खाना पीना करके बाराती सगे दूल्हे के परिजन फरार हो गए। दरअसल अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में शनिवार को दहेज लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक दुल्हन मंडप में सज सवर कर बैठी रही, लेकिन दहेज की खातिर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। ऐन वक्त पर लड़के पक्ष ने 6 लाख रुपए की मांग रख दी। लड़की वालों ने 2 लाख का बंदोबस्त कर लिया। हाथ पैर जोड़े, मगर लड़के पक्ष के लोगों का दिल नहीं पसीजा। ऐसे में शादी की सारी तैयारियां धरी रह गईं।
इसे लेकर दुल्हन पक्ष ने शनिवार को पहले थाना गांधी पार्क में शिकायत दी, फिर कप्तान के पास गुहार लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि हाथरस के सासनी के एक गांव के रहने वाली युवती ने इस संबंध में तहरीर दी है। युवती ने कहा कि हरदुआगंज के औरंगाबाद निवासी युवक से 25 दिसंबर को शादी तय हुई थी। इसके लिए बकायदा कार्ड छपवाकर सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया। समारोह गांधी पार्क थाना क्षेत्र के दुबे के पड़ाव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर आयोजित किया गया। शुक्रवार रात सभी मेहमान आ गए। युवती भी दुल्हन के जोड़े में पिया के नाम की मेहंदी लगाकर मंडप में आ गई, लेकिन बारात लेकर दूल्हा नहीं आया। लड़के पक्ष से सिर्फ 10 लोग आए। लड़की पक्ष के लोगों ने जब बात की तो लड़के वालों ने 6 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी। ऐसे में लड़की वालों ने जैसे तैसे मौके पर ही 2 लाख रुपए इकट्ठा किए, लेकिन लड़के पक्ष के लोग पूरा दहेज मिलने पर ही लड़के को बुलाने पर अड़े रहे। ऐसे में लड़की वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस लड़के पक्ष के लोगों को थाने ले आई। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देर रात करीब 1:30 बजे तक लड़की मंडप में बैठी रही। फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ रोक दिया गया, लेकिन सुबह तक दूल्हा नहीं आया। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 2 बजे लड़की पक्ष के लोग गांधी पार्क थाने में पहुंचे। इसके बाद एसएसपी कार्यालय में जाकर गुहार लगाई है। शिवसेना ने फिर छेड़ी शरद पवार को संपर्क की कमान सौंपने की चर्चा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क का अध्यक्ष बनाने की चर्चा एक पखवाड़े में दूसरी बार छेड़ी गई है। पवार के 80वें जन्म दिवस से ठीक पहले भी यह चर्चा उठी थी। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पवार का नाम लिए बिना उन्हें संपर्क की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शनिवार को जहां कांग्रेसी नेतृत्व वाले संपर्क की कमियां गिनाई गई, वहीं पवार की तारीफ में कशीदे काढ़े गए। संपादकीय कहता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक यूपीए संपर्क नामक राजनीतिक संगठन है। उस यूपीए की हालत किसी एनजीओ जैसी दिख रही है। यूपीए के सहयोगी दल भी देश में चल रहे किसानों के असंतोष को गंभीरता से लेते नहीं दिखाई देते। यूपीए में शामिल दल कौन है और क्या करते हैं, इसको लेकर भ्रम की स्थिति है।